हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू कृष्णा परिवहन में आप सभी को राधे राधे। तो बस सुबह उठ के साफ सफाई की और सीधे सूर्यनारायण को जल चढ़ाने आई थी। अभी ऐसे ही हो रहा था, 6 बजे का टाइम था, मगर 6 बजे ना इतनी अच्छी खासी धूप खिल जाती है ना, बहुत ज़्यादा। तो सूर्यनारायण जी का जल चढ़ाया सुबह और सारी पूजा मेरी हो चुकी थी। और आज पता है मैंने साड़ी इसलिए वेयर करी है क्योंकि मुझे अभी ना कहीं जाना था। जो शादी की जो लेडीज़ पूजा करती है ना, उसी पूजा में मुझे भी रखा था, तो मुझे भी जाना है। और तो सूर्यनारायण के आप सभी दर्शन कर ली और सुबह का नज़ारा कितना अच्छा लगता है ना। इस तरह से थोड़ी हवा भी, थोड़ी हवा में थोड़ी ठंडक थी, अच्छा लग रहा था सुबह का टाइम। और उसके बाद सीधे है ना कृष्णा को रेडी कर दिया, क्योंकि इनको टाइम से पहले भेज देती हूँ, क्योंकि कृष्णा को 8 बजे का टाइम होता है ना। तो इनको बस जल्दी से रेडी करा, उनको नहा धोवा के और साथ में अच्छा बच्चों को बोल दो नहाने के लिए ना, तो फिर 1 घंटे में नहा के निकलते हैं। इसलिए सुबह का टाइम तो ऐसा होता है कि फटाफट से ना खुद नहवाओ, क्योंकि टाइम ऐसा होता है, इतनी जल्दी भागता है ना, बहुत ज़्यादा। और साथ में पता है परी ना उठे तो सारे काम मेरे बड़े टाइम से हो जाते हैं। मगर चलो कोई नहीं, फिर भी कृष्णा चले गए थे, इनके पापा को भी टिफ़िन रेडी करके इनको भेजा। इनको उठी है, ये परी उठ गई थी। और पता है उठते ही इनको भी मैंने सोचा रेडी कर लेती हूँ। और जहाँ मुझे जाना होता है ना, वहाँ थोड़ा टाइम भी लगता है, तो सोचा इनको लेके ही चलती हूँ। क्यों, मेरे पीछे मम्मी के पास बहुत परेशान करती है, और मम्मी अभी थी भी नहीं घर पे, मम्मी पूजा के लिए गई थी। तो साथ सोचा इनको भी रेडी करके ले ही जाती हूँ, जब फ़ोन आएगा, जब तक घर के सारे काम भी निपटा लूँगी। और उस बीच में परी को मैंने बस रेडी करा। रेडी करना बहुत बड़ा काम है एक मेरे लिए, सच में। कभी-कभी तो पता लगता है कि आधा 1 घंटा इनको कपड़े पहनाने में लग जाता है मुझे, क्योंकि ये कपड़े पहनने में बहुत ज़्यादा परेशान करती है। कभी ये नहीं पहनने हैं मुझे, कभी ये नहीं पहनने हैं। हर चीज़ों को अपने पसंद से पहनना बहुत पसंद करती है, कि मुझे ये पहनना है कि नहीं पहनना है। तो इनको 15-20 मिनट तो कपड़े सिलेक्ट करने में लगते हैं कि अरे ये नहीं पहनेंगे, ये पहनना है। तो बस इनके बालों की बस चोटी वगैरह सोचा कर दूँगी, मगर ये बालों के टाइम पे ना रोती बहुत है, क्योंकि बाल थोड़े बहुत खिंचते हैं, जबकि ज़्यादा खिंचते नहीं हैं, बहुत थोड़े बहुत ही खिंचते हैं। वो उस टाइम पे सुबह रोती है, तो मैं सोचा आज इसकी चोटी नहीं करके इसको बस ऐसे ही खुले बालों को लिए छोड़ देती हूँ, और बस एक साइड में चिमटियाँ लगा देती हूँ। तो फ्रेंड, मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं आप सभी को, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपका प्यार और आपका सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। और कैसे लगे ये भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहाँ से आप देखते हैं मेरे वीडियो को, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। बस इनको देखो रेडी कर दिया, रेडी करके इनके थोड़े आगे के जो बाल है ना बेबी कटिंग वाले, वो थोड़ा सोचा बढ़ रहे हैं, इनकी कटिंग करवानी पड़ी, क्योंकि वो आँखों तक आ जाते हैं ना। तो उस वजह से इनको बस लेके जाएँगे जब टाइम होगा। और उसके बाद सोचा ये बेडशीट वगैरह भी चेंज कर देती हूँ, क्योंकि अभी टाइम था, मैंने फ़ोन पे पता करा था, तो अभी अच्छा खासा टाइम था। तो मैंने सोचा जब तक मैं घर के थोड़े काम ही कर लेती हूँ, क्योंकि जाने के बाद तो आधा 1 घंटा देखो लग ही जाता है, जो शादी की पूजा होती है। तब सोचा ये सारे काम कर लेती हूँ, और मम्मी भी पता है अभी थी नहीं, मम्मी मंदिर गई थी। तो वो इस वजह से सारे काम मैं फटाफट करने ही लगी थी, क्योंकि ये काम भी निपटा ही देती हूँ, जितना काम हो जाता है ना उतना हो जाता है। सुबह हम देखो साफ-सफाई करते हैं, मगर उस टाइम पे ये होता है ना कि बच्चे सोते होते हैं, तो बेडशीट वगैरह चेंज नहीं कर सकते। और फिर सबके नहाना होता है कि फटाफट सब लोग नहाते हैं ना, तो सबके जो गीले पैर होते हैं वो सब में छप जाते हैं। तो मुझे ऐसा होता है ना कि दोपहर में मुझे साफ-सफाई करनी दोबारा पड़ती है, क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं ना हमारे घर में, तो आपके घर में साफ-सफाई का तो कोई रूटीन नहीं, ऐसा तो है नहीं, 1 से 2 बार करनी ही पड़ जाती है। जहाँ बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर आप एक बार कर लो तो पूरे के दिन आपका घर साफ रहता है, क्लीन रहता है। मगर अभी मेरे साथ तो नहीं होता, मगर मैं अभी करती रहती हूँ। तो बस घर के सारे कामों को जो सारा सामान है इधर-उधर फैला हुआ था, उनको सबको समेट के रखा, साथ में किचन भी साफ कर लेती हूँ। क्योंकि एक बार ना थोड़ी गैस साफ कर लेती हूँ, सुबह सब्ज़ी वगैरह बनाई थी, तो थोड़ा वो छींटे होते हैं, तो सोचा पहले एक बार साफ कर लेती हूँ। अभी दीदी भी नहीं आई थी नाश्ते के लिए, क्योंकि दीदी जब बर्तन साफ करती है उसके बाद ही नाश्ता करती हैं। तो जब तक मैंने सोचा ये थोड़ा जो किचन की साफ-सफाई कर लेती हूँ। जब भी मैं किचन की साफ-सफाई करती हूँ ना, कपड़े को थोड़ा गीला कर लेती हूँ। गीले कपड़े से ना अच्छे से बिल्कुल गैस वगैरह और बस जो स्लिप होता है ना वो अच्छे से साफ हो जाता है। उसके बाद आप एक साफ-सुथरा कपड़ा सूखा ले लो, उससे गैस क्लीन कर दो, तो बहुत अच्छे से साफ-सफाई हो जाती है। तो ये काम भी मैं कर रही थी, और साथ में पता है परी इतनी खुश होती है ना, परी को पता है क्या रहता है कि परी को दावत खाने का बहुत ज़्यादा शौक
शौक है। और मेरे इस टाइम पता है दोनों ही बच्चों को इतना शौक है। और जबकि हमारे पता है आए दिन महीने में शायद 2-4 तो होती ही होती हैं, शादी हो या कुछ भी हो, एनिवर्सरी कुछ ना कुछ लगा ही रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पर तो कुछ ना कुछ होता है, तो बस बच्चों को उसी हिसाब से शौक भी बहुत ज़्यादा है। और अभी पता है अभी तक परी को इतना नहीं था कि दावत वगैरह क्या होती है, मगर अब कुछ टाइम से इसको भी लगता है कि हाँ मम्मा दावत में जाना है। तो इनको पता है कि मम्मा साड़ी पहनेगी तभी कहीं जाना होता है, तो इस वजह से बहुत खुश थी। अभी बिल्कुल भी ये रोएँगी नहीं, और बिल्कुल ना जितना आप बोलोगे ना कि इतना परी अभी 10-15 मिनट वेट करो, ये करो, तो उतनी बात ना ये मानती रहती है, क्योंकि इनको जाना है साथ में। तो बस स्लिप साफ करा, उसके बाद सोचा रोटियाँ भी सेक देती हूँ। और क्योंकि रोटियाँ सेक के इसलिए जा रही थी कि रोटियाँ सेक दूँगी और दीदी आएँगी तो नाश्ता कर लेंगी। अभी आई नहीं थी, सोचा आ जाती तो करा देते, मगर अभी थोड़ा टाइम लगेगा इनको। और मैंने अभी कुछ खाया नहीं, क्योंकि जो शादी की पूजा होती है ना, तो ऐसे ही जाते हैं पूजा करने के बाद, कुछ खाते-पीते नहीं हैं। शादी की जो एक बार पूजा हो जाए उसके बाद ही खाते हैं। तो इस वजह से मैंने अभी कुछ भी नहीं खाया था, चाय वगैरह भी नहीं ली थी। आने के बाद ही मैं चाय पीऊँगी। तो जब तक रोटियाँ वगैरह सेक देती हूँ, काफ़ी टाइम हो रहा था, तो टाइम ना, और पता है इन दिनों में ना धूप आ जाती है। और हमारे यहाँ तो पता है 10-11 बजे के बाद अच्छी खासी धूप होती है। आपको देख के लग भी रहा होगा, क्योंकि जो किचन के आगे है ना, उसके बाद आप देख रहे हो कितना धूप सी बहुत तेज़ हो जाती है। और इन दिनों में तो पता है इतनी अच्छी खासी धूप होती है ना, बहुत ज़्यादा। मगर मौसम उस हिसाब से मौसम काफ़ी अच्छा है, क्योंकि पीछे भी इतनी गर्मी हो रही थी ना, तो उस हिसाब से 2 एक दिन बारिश हो गई थी, तो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। तो इस वजह से ये काम में लग गई थी। तो फ्रेंड बस मेरी रोटियाँ सिक गई थी, साथ में मैंने पता दाल भी रख दी थी। और मैंने सोचा दोपहर का मैं खाना बना ही लेती हूँ, क्योंकि जाने के बाद पता नहीं होता कितना टाइम लगे। और अभी तक का कुछ पता नहीं था कि कितने टाइम बाद फ़ोन आएगा, क्या आएगा। तो साथ में जो दीदी जाते हैं ना, उनको पता रहता है, मैंने कि जैसी भी बात हो बता देना। तब तक मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ। और फिर पता है दोपहर से इतनी धूप हो जाती है ना, तो बिल्कुल मन नहीं करता है कि काम करने का, कि इतनी तेज़ आँगन में धूप आ जाती है, बहुत ज़्यादा तेज़। और फिर उस टाइम पे थोड़ी गर्मी सी भी लगती है, तो बिल्कुल मन नहीं। और ये दिन पता है कुछ थोड़े अजीब से होते हैं। इन दिनों में ना आलस बहुत ज़्यादा आता है, मन नहीं करता कोई कामों का। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। पता है शादी की जो पूजा होती है सुबह के टाइम जाना होता है, क्योंकि बहू विदा होने के आने से पहले ना बड़ी चावल बनते हैं घर पे। यहाँ तो वहाँ पर ना बड़ी चावल बहू के आने से पहले खाने होते हैं। और सुबह सुबह जो बड़ी चावल खाते हैं ना, और पूजा के जो बड़ी चावल होते हैं ना, सच में बड़े टेस्टी लगते हैं। क्योंकि घर पे हम इस तरह से बनाए ना तो कभी इतने टेस्ट आता ही नहीं, क्योंकि जो स्वाद होता है ना वो अलग ही होता है। वो सच में बड़े अच्छे लगते हैं सुबह के टाइम। कभी भी हम घर में कभी कोई भी दाल चावल नहीं खा सकते ना। और शादी वाले जो होते हैं ना वो सच में अच्छे लगते हैं। और खाते हुए तो मन भी बहुत बहुत अच्छा सा होता है, बढ़ जाता है सच में। और साथ में परी भी गई थी, तो परी को और हम दोनों साथ में ही गए थे। आने के बाद अब वो घर के सारे काम करेंगे। और आज मैंने पता है ये साड़ी पहनी है, ये बहुत टाइम बाद पहनी है मैंने। ये भी शादी के टाइम की साड़ी थी, जब मैं घर पे पतों की रस्म पे गई थी तब दी थी। ये देखो, मैं ये शादी की साड़ी है। तो मेरी शादी की साड़ियाँ अभी तक मैं पहनती रहती हूँ, क्योंकि मैं साड़ी घर में बहुत ज़्यादा कम पहनती हूँ। ज़्यादातर ना जाने आने में पहनती हूँ, जैसे कि घर से बाहर जाना होता है तो। वरना घर में तो सूट ही पहनती हूँ। मुझसे साड़ी में ज़्यादा काम भी नहीं कर पाते, काम करने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। परी क्या कर रही है? अब परी भी साथ में गई थी हमारे। परी साथ में गई थी, दिया देखो लेके बैठी। अब परी अब क्या खा के आई बताना? दिया नहीं, या गंदी चीज होती है। पहले बताओ आपने क्या खाया वहाँ? हाँ, दाल चावल खाए। अच्छे लगे आपको? अच्छे लगे? राधे राधे बोल दो। अच्छा, राधे राधे बोल दो। राधे राधे बोलते, राधे राधे बोलते। साथ में जाती हैं दावत खाने। दावत की कितनी शौकीन है, दावत की बहुत ज़्यादा शौकीन है दावत। और महावर कहाँ लगाई आपने? महावर कहाँ लगाई? महावर दिखा दो, महावर दिखा दो। अच्छा हाथ में दिखा दो, पैर में देखो जी, पैर में महावर भी लगाती परी हमारी।
हाथों में भी लगाती है परी हमारी, और इस पैर में भी लगाई परी ने महावर, देखो दोनों पैर में लगाई है महावर। चलो मिलते हैं अभी, आओ उस घर के काम कर लेते हैं, क्योंकि और तो सब काम करके गई थी मैं, केवल लाइट नहीं आई है। हाँ अच्छा चलो बाय कर दो। तो फ्रेंड आज हम घी में बनाएंगे पूड़ी। तो पूड़ी नहीं, उनको पिटौए बोलते हैं, मीठी पिटौए जो होते हैं ना, काफ़ी टाइम से खाई नहीं दिए, तो मम्मी ने सोचा कि आज पिटौए बना देते हैं शाम के टाइम। और ये पता है पिटौए लहसुन की चटनी से या ऐसे भी खा सकते हो, बड़ी टेस्टी बनते हैं। तो मीठे वाले पिटौए होते हैं ना, तो मीठा जो आटा था वो मम्मी ने लगा लिया था, और मम्मी साथ के साथ बेल रही थी और मैं तल रही थी। तो इस तरह से हम घी में जो पूड़ियाँ बनाते हैं ना, तो बड़ा ही अच्छी लगती हैं। और पता है गर्मी के दिन इतने बड़े होते हैं ना, काफ़ी बड़े होते हैं, तो मन करता है कुछ अलग-अलग चीज़ों को खाने का, क्योंकि इस टाइम पे ना सब्ज़ी वग़ैरह कुछ अलग, क्योंकि उतना टेस्ट नहीं होता, इतना स्वाद नहीं होता, मगर हाँ, चीज़ों को अलग-अलग खाने का मन बहुत करता है, क्योंकि दिन काफ़ी बड़े होते हैं ना। तो आज मन था मीठी पूड़ियाँ खाने का, तो मम्मी ने सोचा कि बना ही लेते हैं, और मम्मी साथ में बेल रही थी बैठ के, और मैं सोचा पूड़ियाँ निकाल लेती हूँ। इस टाइम कृष्णा भी स्कूल चले गए थे, अभी टाइम ऐसे ही होता 4 या साढ़े 4 का टाइम था, तो बस मीठी पूड़ियाँ कुछ इस तरह से स्लो हाई करके निकालते हैं, तो और बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी क्रंची होती है, खसखसी जैसी होती है ना, बहुत अच्छी टेस्ट होता है इनका। तो अलग-अलग फैलानी पड़ती है, क्योंकि इस जब मीठी पूड़ियाँ निकालते हैं ना, थोड़ी मुलायम टाइप की होती हैं। इसको 10-15 मिनट जब ठंडी हो जाती है ना, उसके बाद ये बहुत अच्छी हो जाती हैं। गरम-गरम तो इतना अच्छा नहीं लगता, मगर हाँ, इसको 5 या 10 मिनट बाद खाओ ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो आप सबको पसंद है मीठी पूड़ियाँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, और किस तरह बनाते हैं ये भी बताना। तो मैं तो इसलिए बनाती हूँ, जैसे कि चीनी को जो मैद होता है, चीनी अच्छे से मैद कर लो, आटे में अच्छे से लगा लो, और साथ में आटे में ना थोड़ा मोमन डालो, जिससे पूड़ियाँ थोड़ी सॉफ्ट रहें और बड़ी क्रंची टाइप की होती हैं। तो इस टाइप से हम बनाते हैं मीठी पूड़ियाँ, और इसको पिटौए भी बोलते हैं हमारे यहाँ। अच्छा, पिटौए ना बाजरे के आटे के भी बना लेते हैं, मक्के के आटे के भी बनाते हैं, मगर हमारे यहाँ बाजरे का और मक्के का आटा तो मिलने से रहा, तो हम तो बस सादा जो गेहूँ का आटा आता है ना, उसी से हमने बनाए थे। और मम्मी ने सब पूड़ियाँ बेल दी थी, और मैंने सब तलती तलती जा रही थी। अभी के टाइम तो ये था ना कि इस टाइम दोनों बच्चे नहीं थे, कृष्णा ट्यूशन चले गए थे, और परी अभी सो रही थी। तो इसी टाइम हमने पूड़ियाँ बना के रख ली हैं, और ये पूड़ी पता है 1 से 2 दिन भी हम रख के खा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, और खाने का टेस्ट तो पूछो मत ही ना। इतनी अच्छी लगती ना, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। हम शाम के टाइम जैसे किसी भी टाइम आप खा सकते हो, बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो पता है मायके में जो बनती है ना, वो पूजा के टाइम पे बनती है, तो उस टाइप की पूजा हमारे यहाँ तो होती नहीं। तो हमारा जब भी मन होता है ना, तो हम इस टाइप की अपनी छोटी-छोटी पूड़ियाँ बना के अच्छी लग खा लेते हैं, लहसुन की चटनी से बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मगर आज तो लहसुन की चटनी नहीं, आज क्योंकि आज दिन है मंगलवार, बुध को मम्मी लहसुन की चटनी पीसेंगे, तभी बुध में सुबह नाश्ते में इसको खाएँगे, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप सभी को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, और मिलेंगे आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए ख्याल रखें, खुश रहें, आप सब भी खा लीजिए। राधे राधे, हरे कृष्ण।